अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप दुबई में यूएई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपको इंतहाई आसान अल्फाज में बताऊंगा कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ बिजनेस आइडियाज़। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, दुबई यूएई इस वक्त दुनिया का एक बड़ा तिजारती और कमर्शियल हब है जो एशिया को यूरोप से मिलाता है। दुबई यूएई वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक बेहतरीन ट्रांजिट पॉइंट है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यूएई एक एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का। ये पाकिस्तान, इंडिया और एशिया की कंट्रीज से वेजिटेबल और फ्रूट्स इंपोर्ट करता है। यहाँ प्रोसेस करने के बाद इसको यूरोप और अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो आप भी यूएई की लोकल जो मार्केट है यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी दुनिया के लिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए सबसे पहले आप ट्रेडिंग का लाइसेंस लेंगे, यानी कि एक ट्रेडिंग कंपनी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप कोई भी नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम आपके पास 2 से 3 होने चाहिए। कोई भी 3 नाम आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो भी नाम अवेलेबल होगा तो वो आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने नाम की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद बिजनेस के लिए जो एक्टिविटी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, किस चीज़ की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे कि आप जो है डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बिजनेस करना चाहते हैं, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का करना चाहते हैं, आप गारमेंट्स का करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो आप किस चीज़ का करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। ट्रेडिंग कंपनी के लिए आपको एक लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी जिसके पास 51% शेयर्स होंगे और ये 51% शेयर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक होंगे। कंपनी की जो ना तो उसकी 51% इन्वेस्टमेंट होगी, ना ही जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो 51% आप उसको देंगे। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक 51% उसकी शेयरिंग होगी। एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए होता है। वो लोकल स्पॉन्सर का यहाँ अक्सर लोग पूछते हैं कि जी वो हम कहाँ से ढूंढें। वो जहाँ से आप कंपनी बनाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो है कंसल्टेंट्स हैं, जिसको टाइपिंग सेंटर्स हैं, जहाँ से आप कंपनी बनाएंगे, ट्रेडिंग लाइसेंस लेंगे तो उनके पास लोकल स्पॉन्सर होता है। तो आपको खुद से कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी के लिए आप ऑफिस और वेयर हाउस अरेंज करेंगे। वेयर हाउस मीन्स जो आपका जो प्रोडक्ट जो आपने इंपोर्ट की होगी या जो आप एक्सपोर्ट करेंगे, जो जहाँ पे आप स्टोर कर सकेंगे, वेयर हाउस वो आप अरेंज करेंगे। तो उसका एक रेंट एग्रीमेंट होता है। यहाँ आप कोई भी ऑफिस लेते हैं, कोई भी घर लेते हैं, कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं, तो उसका एनुअली रेंट एग्रीमेंट होता है जो ऑनर होता है उसके साथ। जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आप सबमिट कराएंगे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ। एनुअली होता है। उसका जो रेंट होता है वो भी आप 3 किस्तों में पे करते हैं। हर 3 महीने बाद भी होता है या 4 महीने बाद भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15,000 एनुअली रेंट पे आप कोई भी ऑफिस या वेयर हाउस लेते हैं तो 5,000 आप 3 माह बाद पे करेंगे। ऐसा होता है, एनुअली आपने पे करना होता है। तो वो जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो आप इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ लाजमी लगवाएंगे, जो बहुत ज़रूरी होता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जो है दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जमा करवाएंगे रिव्यू के लिए। वो रिव्यू करेंगे। पहले आपका जो इनिशियल अप्रूवल आएगा और उसके बाद आपको ट्रेडिंग लाइसेंस मिल जाएगा। इसके साथ ही आप जो है इन्वेस्टर का वीज़ा भी आपको मिल जाएगा और आप फिर अप्लाई करेंगे कि आप जो है उस इन्वेस्टर वीज़े पे जो कितने वर्कर का आपको कोटा मिलता है, मीन्स आप अपने साथ कितना स्टाफ रख सकेंगे, कितने वीज़े जो है आप ले सकेंगे। वो कंपनी के हिसाब से होता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, तो उस हिसाब से आपको जो है कोटा मिल जाएगा कि आप अपने साथ कितना स्टाफ रख सकते हैं। उसके बाद आप कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के लिए एप्लीकेशन देंगे। मीन्स आपकी जो कंपनी होगी, जो ट्रेडिंग कंपनी होगी, आप उसका जो है अकाउंट ओपन करेंगे, वो लाजमी होता है। तो आप उसके लिए एप्लीकेशन दे देंगे। उसके बाद दोस्तों, ये स्टेप 1 था। इसमें आपने एक ट्रेडिंग कंपनी बना ली। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप लाइसेंस कैसे लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप
अपनी कंपनी को दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करवाएंगे। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करवाने के बाद उसके बाद आप दुबई कस्टम डिपार्टमेंट में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएंगे और वहां से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं उनका अपना एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होता है। तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड वहां से मिल जाएगा, तो मीन्स आप जो है उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, टोटल खर्चा कितना आएगा। सबसे पहले जो आप ट्रेडिंग लाइसेंस लेंगे उसकी फीस है, उस पर टोटल जो खर्च है वो 13,000 दिरहम है। उसके बाद जो ऑफिस है, जो रेंट एग्रीमेंट है, उसका जो खर्च है वो इनिशियली 10,000 आप लगा लें। इसके बाद ट्रेड नाम, एप्लीकेशन की सबमिशन, इसकी फीस जो है वो 2,000 दिरहम है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोड है उसकी जो फीस है वो 500 दिरहम है। तो टोटल जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस पे आपका जो खर्च आएगा वो आज की डेट में 26,000 दिरहम आएगा। दोस्तों 26,000 दिरहम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का एक्सपेंस है। बाकी जो आप इंपोर्ट करेंगे, जितना इंपोर्ट करेंगे उस पे जो खर्चा है वो अलग है। तो ये मैंने आपको इंतहाई जो है ना शॉर्ट करके आपको बताया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो तरीकाकार है ये है और इसके लाइसेंस का तरीकाकार ये है। और ये इतना मतलब मुश्किल नहीं है यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की तरह। यहाँ पे बहुत आसान है और ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। यहाँ एक सिस्टम है और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे। आपको बताता हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं। सबसे पहले 3 नाम आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास फॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो पासपोर्ट की कॉपी है और आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ये रिक्वायर होते हैं। उसके बाद जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो कंपनी है उसका ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए होगा। जो आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, जो रेंट एग्रीमेंट है, उसकी कॉपी भी साथ लगेगी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी होगा आपकी नई कंपनी का। उसके बाद आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट फीस की अदायगी करेंगे तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। जो दोस्त दुबई में, यूएई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, यकीनन उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।